हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लखेरा कोचिंग सेंटर में। मैं तरंग अब से आपके लिए एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। तो आज मैं आपको कलर का इवनिंग शिफ्ट का जो 2019 में पेपर हुआ था 21 तारीख को, उसका पूरा पेपर करवाने वाला हूँ हरियाणा जीके का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था इसमें, करनाल में स्थित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील का नाम क्या है। तो क्वेश्चन क्या था, करनाल में स्थित पर्यटन के लिए प्रसिद्ध झील का नाम, प्रसिद्ध झील का नाम क्या है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे थे आपको। एक तो ऑप्शन ए था बड़खल झील, बड़खल। ऑप्शन बी था तिलिया झील। ऑप्शन सी था कर्ण झील और ऑप्शन डी था सुल्तानपुर झील। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे और इनमें एक ऑप्शन था जो कि ऑप्शन सी आपका कर्ण झील, ये इसका सही आंसर था। ये करनाल में है, बहुत ही फेमस है। और जो बड़खल झील है अपनी, ये फरीदाबाद में है, थोड़ी सी तेज। और तिलियार झील रोहतक में है। और जो अपनी सुल्तानपुर झील है, ये एक नेशनल पार्क है जो कि गुड़गांव में है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, रब कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इसमें, हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना कहां पर है, कौन से जिले में है। तो क्वेश्चन सेकंड था हीरो होंडा मोटरसाइकिल कारखाना कौन से जिले में है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे थे आपको, फरीदाबाद, ऑप्शन बी था सिरसा, ऑप्शन सी दे रखा था आपको रेवाड़ी, और ऑप्शन डी दे रखा था दोस्तों आपको पलवल। ये भी बहुत ही फेमस है, जो हीरो होंडा मोटरसाइकिल कारखाना है, ये अपना रेवाड़ी में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि हरियाणा में कितने नगर निगम है। तो क्वेश्चन थर्ड था, कितने नगर निगम है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन दे रखे थे कि आपको 8, 9, 10 और 11। तो अब इसमें उस टाइम पे तो एक मतलब कि अंबाला हटा दिया गया था, लेकिन उसी के दोबारा उसी के कुछ ही हफ्ते बाद या फिर उसी संडे को इन्होंने अंबाला की जगह अंबाला सिटी कर दिया गया था, जो कि वापस 9 होके 10 हो गए थे। तो उस टाइम पे आंसर इन्होंने माना था 10। तो 10 नगर निगम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। एक क्वेश्चन आया कि एक प्राचीन मंदिर, एक प्राचीन मंदिर भद्रकाली किस जिले में स्थित है। एक प्राचीन मंदिर
भद्रकाली, ठीक है। भद्रकाली मंदिर किस जिले में है? तो इसका जिला बताना था। भद्रकालीन मंदिर किस जिले में है? ऑप्शन दे रखे थे इन्होंने, मेवात था ऑप्शन में, कुरुक्षेत्र था, अंबाला था और रेवाड़ी था। मंदिरों का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक ना एक मंदिर बहुत ही हर क्वेश्चन में, हर पेपर में पूछा जरूर जाता है। तो आप ये मंदिरों का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना। ये टॉपिक वाइज भी हम डाल देंगे, अभी प्रीवियस ईयर डाल रहे हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बी है कुरुक्षेत्र, ये आपका सही आंसर होगा। कुरुक्षेत्र में ये एक प्राचीन मंदिर है जिसका नाम भद्रकालीन के नाम से है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 5th क्वेश्चन, प्रथम मीटर गेज व्यवसायिक रेल कहां से कहां चली? व्यवसायिक पूछा था और मीटर गेज, तीन प्रकार गेज की रेल्स होती है, नैरो गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज, ठीक है। तो इसमें पूछा था मीटर गेज कहां चली? मीटर गेज व्यवसायिक रेल, व्यावसायिक रेल कहां से कहां, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे थे आपको दोस्तों, दिल्ली से रेवाड़ी, दिल्ली से रेवाड़ी, ऑप्शन बी दे रखा था आपको दिल्ली से पानीपत, ऑप्शन सी दे रखा था आपको कुरुक्षेत्र से जींद, कुरुक्षेत्र से जींद, और ऑप्शन डी दे रखा था दोस्तों आपको दिल्ली से रोहतक, दिल्ली से रोहतक। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, जो ये पहली व्यावसायिक रेल थी ये 14 फरवरी 1853 को चली थी। कब चली थी? 14 फरवरी 1853 को चली थी, 1873 को, सॉरी दोस्तों 1873 को, ठीक है। और जो दिल्ली से, इसका आंसर क्या होगा वैसे, दिल्ली से रेवाड़ी, ठीक है, दिल्ली से रेवाड़ी चली थी ये, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो दिल्ली से रेवाड़ी की दूरी है जहां पे ये ट्रेन चलाई गई थी वो थी 84 किलोमीटर, 84 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। और ये मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं इसका, ये इंडिया की नहीं, पूरे एशिया की भी नहीं, ये पूरे वर्ल्ड की पहली व्यावसायिक रेल थी, ठीक है, जिससे व्यवसाय होता था, व्यवसाय के लिए स्पेशली चलाई गई थी। ये बाद में पैसेंजर या फिर सारी चीजों में ली जा रही है, लेकिन पहले व्यवसाय के लिए चली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा था 6th क्वेश्चन क्या था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया शहर कौन सा था? तो फिरोज शाह ने तो बहुत सारे शहर बसाए थे वैसे तो, लेकिन इसमें दे रखे थे ऑप्शन, उसके हिसाब से हमें आंसर करना था। तो क्या क्वेश्चन दे रखा था, फिरोज शाह द्वारा, फिरोज शाह तुगलक लिख लो, पूरा नाम लिख लेते हैं, तुगलक द्वारा बसाया गया शहर, बसाया गया शहर कौन सा था, ठीक है। ऑप्शन में दे रखे थे आपको गुरुग्राम, ऑप्शन बी था पानीपत, ऑप्शन सी था हिसार, और ऑप्शन डी था भिवानी। तो इसमें जो हिसार था वो बसाया था इसने, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार बसाया था,
जिसको हिसार ए फिरोजा कहते थे पहले। क्या कहते थे? हिसार ए फिरोजा। लेकिन अब तो इसको हिसार के नाम से ही जाना जाता है, और हिसार का मतलब होता है दुर्ग, किला। ठीक है, जो कि 1354 में बसाया गया था, 1354 में। लेकिन मैंने एक क्वेश्चन और देखा था किसी पेपर में, तो ध्यान नहीं आ रहा है कि उसने दे रखा था कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया शहर कौन सा था, और उसने ऑप्शन में हिसार और फतेहाबाद भी दे रखा था। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे जो है हिसार कराए थे, क्योंकि हिसार का मैक्सिमम बुक में दिखाया जाता है, और फतेहाबाद भी दिखाया जाता है, लेकिन हिसार का ज्यादा ध्यान में रहता है, तो हिसार कराए थे। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात यह, उसने पहले कौन सा बसाया था? तो हिसार तो बसाया था 1354 में, और जो इसने फतेहाबाद बसाया था वो 1351 में बसाया था। ठीक है दोस्तों, तो ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन चुका है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन क्या था कि हरियाणा के पहले सीएम कौन थे? ये तो जो तैयारी करेगा उसको तो पता ही होना चाहिए, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, हरियाणा के पहले सीएम कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। मैंने इसका आंसर लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और ये बाद में गवर्नर भी बने थे, तो स्टेट के गवर्नर बने थे, लेकिन पहले हरियाणा के सीएम थे। ठीक है, ध्यान रखना ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8th क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सच्चर फार्मूला किस वर्ष में आरंभ किया गया? तो सच्चर फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहीं से बनने की शुरुआत हुई थी। सच्चर फार्मूला किस वर्ष आरंभ किया गया? किस वर्ष में आरंभ किया गया? ठीक है, ऑप्शन में दे रखे थे आपको 1945, 1946, 1949 और 1948। ऑप्शन में क्या क्या थे? 1945, 1946, 1949 और 1948। ठीक है, तो जो सच्चर फार्मूला था वो 1949 में लागू किया गया था, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखना। और कब किया गया था? डेट भी मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो ऑप्शन इन्होंने सिंपल दे रखे थे, अदरवाइज सेम ऑप्शन देके डेट चेंज कर सकता था वो। तो डेट मैं आपको बता देता हूं कि 1 अक्टूबर 1949 को, 1 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया। और जो ये सच्चर फॉर्मूला, इनका नाम जो पड़ा, ये पंजाब के सीएम थे। कौन थे? भीमसेन सच्चर। पंजाब के सीएम भीमसेन सच्चर के नाम पे। ठीक है, और जो ये फॉर्मूला था, इसकी पूरी हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जहां से हरियाणा का बनना शुरू हुआ, जहां से पंजाब 2 टुकड़ों में बटा, तो वहीं से क्वेश्चन बनने बिल्कुल लाजमी है। तो इसमें जो ये सच्चर फॉर्मूला आया किस लिए था, इसके द्वारा क्या किया गया वो मैं बता देता हूं। पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, पंजाब को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक का नाम था पंजाबी क्षेत्र में, पंजाबी क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र कौन सा था? हिंदी क्षेत्र। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकारी योजनाएं कौन कौन सी थी? तो
खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की योजनाएं कौन कौन सी थी। उसमें आपको ऑप्शन दे रखे थे, एक जो अपना फेवरेट ऑप्शन होता है सभी, ये सभी भी था उसमें, तो आपको समझ जाना चाहिए यही मैक्सिमम टाइम आंसर होता है वैसे तो ऑप्शन में क्या कहते हैं वो मैं बता देता हूं आपको। प्रशिक्षण देना, नेक्स्ट ऑप्शन था खेल स्टेडियम बनाना, सी ऑप्शन था आपका खेल संस्थाओं को अनुदान देना, यानी कि कह सकते हैं हम कि पैसे देना, बजट देना, उनको फंड उपलब्ध कराना। ठीक है, खेल संस्थाओं को अनुदान देना। और चौथा ऑप्शन मैंने आपको बता ही दिया, ये सभी। तो इसमें सिंपल सा मतलब कि आंसर है कि जब सरकार को अगर खेलों को प्रोत्साहन देना है तो सरकार कौन कौन सी योजनाएं चलाएगी, किस किस कार्यक्रम के अंतर्गत चलाएगी। तो कौन कौन से होते हैं, प्रशिक्षण देने के लिए कोच दिए जाते हैं अच्छे से। ठीक है, खेल स्टेडियम भी बनाएंगे तो फिर प्रशिक्षण कहाँ पे दिया जाएगा, तो उसके लिए खेल स्टेडियम भी बनाया जाएगा, उनके लिए योजना बनाई जाएगी। ठीक है, अगर खेल स्टेडियम बना दिया गया, उनमें इक्विपमेंट के लिए मतलब कि संस्थाओं में इक्विपमेंट डालने होंगे तो उनके लिए बजट होना चाहिए, उनके लिए फंड देना पड़ेगा, तो अनुदान कहते हैं उसे हम हिंदी में, तो अनुदान देना। तो ये तीनों ही सही है, इसका आंसर होगा ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लर्क का जो पेपर हुआ था उसमें 90 क्वेश्चंस थे, और हर हरियाणा के पेपर में मतलब कि लगभग पेपर में, मैक्सिमम पेपर में ये होता है कि 25% हरियाणा जीके आती है, तो उसमें 22 क्वेश्चन के समथिंग हरियाणा जीके के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो मैं आपको 22 के 22 कराऊंगा। तो आपका 10th क्वेश्चन है, ये अपनी संस्कृति से पूछा गया था इन्होंने। ठीक है, विवाह समारोह में कौन सा नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है। ठीक है, इन्होंने ऑप्शन में दे रखा था धमाल नृत्य, ऑप्शन बी दे रखा था इन्होंने घोड़ी नृत्य, ऑप्शन सी दे रखा था इन्होंने गुग्गा नृत्य, और ऑप्शन डी दे रखा था इन्होंने गंगोर पूजा नृत्य। तो दोस्तों इसका आंसर होगा घोड़ी नृत्य। जो डांस वाला टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डांस वाला, मंदिर वाला मैंने आपको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको ये टॉपिक अच्छे तरह क्लियर करने हैं। हाँ, इन टॉपिक वाइज भी हम डाल देंगे, फिलहाल अभी हम प्रीवियस ईयर डाल रहे हैं। तो इसमें जो घोड़ी नृत्य है वो आपका आंसर हो जाएगा। एक और नृत्य है जो कि विवाह के संबंध में किया जाता है, वो है खेड़ा नृत्य, सॉरी खोड़िया नृत्य। ठीक है, ये जब बारात चली जाती है तो उसके पीछे से लड़कियों या महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक खेड़ा नृत्य भी होता है, ध्यान रखना, खोड़िया और खेड़ा इनमें बहुत अंतर है, और बस एक मात्रा की वजह से आप गलत मत करके आना। क्या है खेड़ा, खेड़ा नृत्य। ये जब गांव में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है,
तब ये नृत्य किया जाता है। ये विवाह के अवसर पर किया जाता है घोड़िया, और जो ये घोड़ी नृत्य है ये भी विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 11th क्वेश्चन, सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था। अच्छा, डेट पूछ रखी है इन्होंने, सीमा आयोग का गठन। सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? और ये हरियाणा के संदर्भ में ध्यान रखना। तो ऑप्शन में क्या कहते हैं? मई 1975, एक ऑप्शन था जनवरी 1951, एक ऑप्शन था दिसंबर 1941, एक ऑप्शन था अक्टूबर 1965। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 ऑप्शन थे। जो 1975 वाले तो आप ऐसे ही कट कर सकते थे, क्योंकि सीमा आयोग का गठन मतलब हरियाणा बनने से पहले हुआ था, और हरियाणा तो 1966 में बन के तैयार हो चुका था, तो मई 1975 तो होना नहीं चाहिए। बाकी जो ये 1941 और 51 है, 41 मतलब कि अगर सीमा आयोग बना है तो उसके 2-3 साल बाद, 5 साल बाद बन गया होगा हरियाणा, नॉर्मल सी बात है। तो आप उस हरियाणा बनने के आसपास वाले ही चुनते, अगर तुक्का भी मारना था, अगर नहीं पता था तो आपको अक्टूबर 1965 लगाना चाहिए था, और 1965 इसका सही आंसर होगा, ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन क्या है? हरियाणा विधानसभा का पहला सभापति कौन था? विधानसभा का पहला सभापति, तो पहला सभापति कौन था? ऑप्शन दे रखे थे इन्होंने, कुलदीप शर्मा, ऑप्शन बी था ईश्वर सिंह, ऑप्शन डी था, ऑप्शन सी था मनफूल सिंह, और ऑप्शन डी था शन्नो देवी। ठीक है, तो इसमें शन्नो देवी आंसर हो जाएगा, जो कि हरियाणा की पहली सभापति थी। ठीक है, महिला सभापति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 13th क्वेश्चन, हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी कि HPSC कहाँ स्थित है, यानी कि कौन से जिले में स्थित है हरियाणा में? तो हरियाणा लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग HPSC, हरियाणा लोक सेवा आयोग कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन दे रखा थे सोनीपत, ऑप्शन बी था पानीपत, ऑप्शन सी था गुरुग्राम, और ऑप्शन डी था पंचकुला। तो इसका आंसर होगा पंचकुला। मैं आपको बता देता हूं, जितनी भी लगभग मैक्सिमम जो सरकारी कार्य मतलब कि सरकारी कार्यालय है, सरकारी के कामकाज की है सरकार के, वो लगभग हरियाणा के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं, पंचकुला में है। ठीक है, तो इसका जो हरियाणा लोक सेवा आयोग है, इसका गठन हुआ था 1966 में, ध्यान रखना, और ये एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में क्या कह रखा है इन्होंने? लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप में भाग लिया था? मतलब स्वदेशी आंदोलन में हरियाणा से लाला लाजपत राय कौन से जिले से आए थे? ठीक है,
तो वैसे लाला लाजपत राय का मतलब कि जो कार्यकारी क्षेत्र था वो पूछ रखा है मेनली। लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से किस जिले में सक्रिय रूप से भाग लिया। राइटिंग थोड़ी देख लेना, मैनेज कर लेना। तो इसमें ऑप्शन दे रखे थे आपको रोहतक, पानीपत, हिसार और सोनीपत। तो इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जो लाला लाजपत राय जी थे वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्हें पंजाब केसरी की उपाधि भी मिली हुई थी। पंजाब केसरी कहा जाता था इन्हें, ठीक है। अब ये चीज बहुत ही कम लोगों को पता होगी कि इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक बनाया था। पंजाब नेशनल बैंक की मतलब स्थापना की थी, पीएनबी की स्थापना की। एक अपनी लक्ष्मी बीमा कंपनी है, लक्ष्मी बीमा कंपनी, उसकी भी इन्होंने स्थापना की थी। और इनकी मृत्यु जो है 1928 में हुई थी, ध्यान रखना, लाठीचार्ज में। ये लाठीचार्ज का शिकार हुए थे। अब इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूं आपको। तो जो लाला लाजपत राय का कार्यकारी क्षेत्र था वो हिसार था। कोई भी क्वेश्चन है जो कि सक्रिय, खास से सक्रिय थे तो हिसार आएगा। ये तो स्वदेशी आंदोलन का पूछा गया है वैसे तो, लेकिन अगर कहीं से भी आए तो हिसार लगाना है आपको, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 15th क्वेश्चन। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन ये कहता है 1984 में हिसार की सबसे लोकप्रिय फिल्म जिसके गीत प्रचलित हुए थे, वो गीत आपने भी सुना होगा, बताता हूं मैं आपको। 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हुए। ऑप्शन दे रखा था धन पराया, ऑप्शन ए था धन पराया, ऑप्शन बी दे रखा था आपको लंबरदार, ऑप्शन सी दे रखा था आपको चंद्रावल, और ऑप्शन डी दे रखा था आपको लाडो। तो इसका जो आंसर होगा वो चंद्रावल होगा। चंद्रावल के गीत सर्वाधिक प्रचलित हुए थे। हरियाणा की बहुत ही फेमस फिल्म थी। एक जो इसका गाना भी था, जीजा तू काड़ा मैं गोरी गणी, वो गाना इसी का था, ध्यान रखना। जो इसके निर्देशक थे, निर्देशन का कार्य किसने किया था? जयंत प्रभाकर। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, जयंत प्रभाकर, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 16th क्वेश्चन क्या है इसका, देखते हैं। टोटल 22 क्वेश्चन आए थे आपके क्लर्क में, जो कि 21 तारीख को हुआ था इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट नहीं हुई थी, 5 शिफ्ट में पेपर हुआ था। 21, 22, 23 और 22 और 23 को 2-2 शिफ्ट थी और 21 को 1 शिफ्ट थी इवनिंग में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बनता है, नारनौल क्षेत्र के तीनों ओर कौन सा राज्य, कौन से प्रदेश की या फिर राज्य की सीमा लगती है? तो नारनौल किस राज्य से घिरा हुआ है? नारनौल 3 ओर से किस राज्य या प्रदेश से घिरा हुआ है? ठीक है। ऑप्शन में दे रखे थे, ऑप्शन देख लीजिए आप। ऑप्शन में दे रखे थे राजस्थान, ऑप्शन बी था यूपी, ऑप्शन सी था एमपी, ऑप्शन डी था पंजाब। ठीक है। तो जो ये नारनौल है, इसको नंदीग्राम के नाम से जाना जाता था। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, नंदीग्राम। और ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जो नारनौल है वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और जो ये सीमा साझा करता है 3 ओर से, वो कौन सा स्टेट है? वो है राजस्थान। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 17वां क्वेश्चन, 17। किस वर्ष में पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थानांतरित हुआ था? मतलब जब हरियाणा बना नहीं था तो पंजाब का जो उच्च न्यायालय था, हाई कोर्ट था, जो चंडीगढ़ में स्थानांतरित हुआ था, वो किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष में पंजाब का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थानांतरित हुआ? ठीक है। ऑप्शन में दे रखे थे 1955, 1956, ऑप्शन बहुत ही क्लोज दे रखे थे 1957 और 1958। ऑप्शन बहुत ही क्लोज थे, ध्यान से आपको ऑप्शन चुनना था, जो कि इसका आंसर है ऑप्शन ए 1955 में। 1955 में पंजाब उच्च न्यायालय जो कि चंडीगढ़ में स्थानांतरित हुआ था। ये क्वेश्चन ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 18th क्वेश्चन। हम आपको यहाँ पे बहुत सारे पेपर करवाएंगे, जो कि सारे प्रीवियस ईयर है। जो लास्ट पेपर हुए उनसे लेते हुए चलूंगा, ये नहीं कि पहले के पेपर उठा लिए। जो लास्ट होते जा रहे हैं उनसे लेते हुए चलूंगा। जैसे अब क्लर्क के उठाए हैं, फिर उसके बाद जेई के उठाएंगे, जेई के पेपर उठाएंगे हम। ठीक है। तो 18th क्वेश्चन क्या आता है, किस जिले में ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए? ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि आप टफ क्वेश्चन था, लेकिन अगर जिसको पता होगा ग्राम सभा कहाँ पे होती है, कितने लोगों पे होती है, कितना एरिया में कितने लोग होने चाहिए, उसके हिसाब से अगर पता होता उसे, तो वो जनसंख्या के आधार पर कर सकता था किस जिले में जनसंख्या ज्यादा है, 4 ऑप्शन में से। तो अब आपको मैं बताता हूँ आपको, आइए, किस जिले में ग्राम सभा की संख्या सबसे अधिक है, सबसे अधिक होनी चाहिए लिखा था इन्होंने। ऑप्शन में दे रखे थे आपको करनाल, ऑप्शन बी दे रखा था आपको पानीपत, ऑप्शन सी दे रखा था आपको गुरुग्राम,
और ऑप्शन डी दे रखा था आपको हिसार। तो इसका आंसर होना चाहिए हिसार। हिसार सही आंसर है इसका, ऑप्शन बी है जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 19th क्वेश्चन। हरियाणा हर एग्जाम में 25 में से लगभग 15 से 17 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उठाते हैं, ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर और उनके 4 ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन। तो 19th क्वेश्चन है, पानीपत के बाहोली में, पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना है? कौन सा कारखाना लगा है? ऑप्शन दे रखे थे आपको, चीनी का कारखाना, ऑप्शन बी था सीमेंट का कारखाना, ऑप्शन डी सी दे रखा था उर्वरक कारखाना, और ऑप्शन डी दे रखा था आपको तेल शोधक कारखाना। तो जो पानीपत के बावली में तेल रिफाइनरी लगा रखी है, जो कि 1948 में लगाई गई थी और जब से कार्यरत है, 1948 से में लगाई गई थी और ये आज भी है पानीपत के बाहुली में। तो तेल शोधक कारखाना कहेंगे हम इसे। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बस 2-3 क्वेश्चन और है। 20वां क्वेश्चन था, शेख चिल्ली से संबंध रखने वाला भव्य मकबरा किस जिले में है? तो शेख चिल्ली का मकबरा कह सकते हैं हम। शेख चिल्ली का मकबरा कौन सी जिले में है? ठीक है, ऑप्शन दे रखे थे आपको, नूह यानी कि मेवात, ऑप्शन बी है हासी, ऑप्शन सी था पलवल, ऑप्शन डी था कुरुक्षेत्र। तो इसका जो ऑप्शन डी है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में शेख चिल्ली का मकबरा है। इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है, हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। और दारा शिकोह ने इसे बनवाया था। कब बनवाया था? 1650 में। दारा शिकोह ने बनवाया। कब बनवाया? 1650 में। ठीक है, ध्यान रखना, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी अब है 56, जो कि हमारा चीफ जस्टिस है। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकता है कि हरियाणा में पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? वो है रविशंकर झा। और इन्होंने अभी 6 जस्टिस को और शपथ दिलाई है, तो कि ताकि 50 + 6 56 हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारा पेपर क्लर्क का इवनिंग शिफ्ट का। अब हम कल ऐसे डेली एक पेपर करवाता जाऊंगा मैं तुम्हें, और कल लाऊंगा क्लर्क का 22 तारीख का मॉर्निंग का। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने नहीं कर रखा है तो, और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको टाइम पे पता लगता रहे कि भाई नई वीडियो आई है।